बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। तो मैं आज आपको ऐसी टिप और ट्रिक सिखाऊंगी कि आपके गुलाब जामुन में गुठली नहीं पड़ेगी। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा कि आप कहाँ गलती करते हैं कि आपके सेम गुलाब जामुन हलवाई जैसे नहीं बनते हैं। तो यह मैंने 1 कप नीडो दूध लिया है। आप चाहे कोई सा भी फुल क्रीम दूध ले सकते हैं। तो मैंने घी लिया है माइल्ड किया हुआ 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिए और हाफ़ टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। 1 अंडा लिया है और 10-11 मैंने इलायचियाँ ली थी, उसको मैंने कूट लिया है। 1 कप मैंने नीडो दूध ऐड कर दिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करी है, हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करा है और यहाँ मैंने घी ऐड कर दिया। सेम ऐसी चीज़ें आप डालिएगा, एक्यूरेट तो आपका सेम ऐसी बनेंगी, हलवाई से भी अच्छी। तो यहाँ मैंने अंडा ऐड कर दिया है, इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। इसको हम हाथ की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, इस डो को हमने गूंदना नहीं है, सिर्फ हाथ से मिक्स करना है। जितना हम इसको ज़्यादा गूंदेंगे तो उतनी अच्छी नहीं बनेगी, बस जल्दी से मिक्स करके हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद ये सेट हो जाएगी हमारी डो। तो अब हम चलते हैं शीरे की तरफ। तो मैंने 1 कप चीनी लिए, 1 कप पानी ऐड करा है और हाफ़ कप पानी मैं और ऐड करूँगी। ये 1.5 कप पानी हो गया मेरा। इसको हम चीनी को मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे से ये जल नहीं जाए और इसको हम चलाते रहेंगे। हमने शीरे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो अक्सर क्या होता है, बहुत से लोगों को गाढ़ा होता है, तो मैं अक्सर आगे बताती हूँ कि ये गाढ़ा कैसे नहीं होगा। तो मैंने इलायची पाउडर लिया है, तकरीबन 6 से 7 इलायचियाँ ली थी, उनको मैंने कूट ली थी और मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसमें प्यारी सी खुशबू आ जाए और खुशबू आना शुरू हो गई है। तो ये देखिए मेरे इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। तो मैं इसमें सिरका तकरीबन 2 ड्रॉप्स मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए मेरा शीरा तैयार हो गया है। अब इस तरीके से हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। आप साइज़ जैसा चाहें बना सकते हैं। हमने इसको इतना गोल करना है कि इसमें क्रैक नहीं पड़े। इस तरीके से मैंने गोलियां तैयार कर ली हैं। ये देखिए इसमें क्रैक भी नहीं पड़ा है और मेरे हाथों में ऑयल आ गया है। तो ये समझ जाइएगा कि हमारी डो अच्छी तैयार हो गई है। इस तरीके से मैंने ये सारी अपनी डो तैयार कर ली गोलियों शेप में और ऑयल को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम में रख दिया था और इसमें सब मैं गुलाब जामुन ऐड कर दूंगी। बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको तैयार करेंगे, नहीं तो ये एकदम हमारी जल जाएंगी। और ये तैयार होंगी तो एकदम ऊपर हो जाएंगी। ये देखिए आप एकदम खुद फोल्ड हो रही हैं और ऊपर हो रही हैं। तो हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है और बहुत हल्की आंच में पकाएंगे ताकि ये अंदर तक से पक जाए। आप इनको दावतों में भी सर्व कर सकते हैं। आप लोगों को गुलाब जामुन का नाम सुनते आप समझते होंगे उफ़ अल्लाह ये कितनी मुश्किल है और कितनी मुश्किल से बनेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है कि अक्सर मेहमान आए हो आप जल्दी से बनाकर भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी तकरीबन अच्छा सा कलर आ गया है, तो मैं इनको निकाल लूँगी छलनी में। अगर आपको डार्क वाली थोड़ी बनानी है तो इसको थोड़ा डार्क कलर में ब्राउन कर लें। अब मैंने ये एक बाउल में शीरा ऐड कर दिया था और उसमें मैंने सब गुलाब जामुन डिप कर लूँगी ताकि ये अच्छी सी डिप हो जाए। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको डिप रहने देंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसको एक ट्रे में निकाल ली थी। तो ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, इसमें गुठली भी नहीं पड़ी थी। ये देखिए कितनी स्मूथ है ये बनी है।
तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत स्मूथ बनी थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।